जय हिंद साथियों, महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए दोस्तों राजपत्र जारी हुआ। हालांकि ये राजपत्र दोस्तों पिछले साल 2025 में भी जारी हुआ था। इसकी सबसे पहली अपडेट दोस्तों मेरे द्वारा ही आप लोगों को दी गई थी, लेकिन 13 मार्च 2026 को कुछ और भी इसमें संशोधन किया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। दोस्तों क्या क्या इसमें संशोधन किया गया है मैं आपको अब बता रहा हूँ। दोस्तों डिटेल में देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक। दोस्तों इसका नाम रखा गया है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन सेवा शर्त नियम 2026। अब इसमें जो खास तौर से दोस्तों क्या जो मूलचूल परिवर्तन हुए पदों की संख्या को लेकर के, वेतनमान को लेकर के ये मैं बताने वाला हूँ। वेतनमान को हालांकि 3 स्तर पर रखा गया है। इस पर कमेटी दोस्तों जो उसका जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएगी वो जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे जिला पंचायत के, तो ये सब चीज़ों की कमेटी रहेगी। अब सबसे खास बात है दोस्तों कि इसमें आरक्षण क्या होगा, तो आरक्षण को लेकर के बताया गया है कि जो वर्तमान में जो भर्ती नियम में जो आरक्षण लागू हैं वही आरक्षण इसमें भी काम आएगा। और सबसे खास बात ग्राम रोजगार सहायकों के लिए कोटा, जिसमें 50% कोटा निर्धारित किया गया है दोस्तों। जैसे कि शिक्षक भर्ती में गेस्ट और नॉन गेस्ट होता 50-50, वैसे 50% रोजगार सहायकों को जो है इसमें आरक्षित किया गया दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। तो जी हाँ, इसमें पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब भर्ती परीक्षा कहना चाहिए, और जो परीक्षा पास हो पाएगा उसी का दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं डिटेल पर। दोस्तों इस जो रूल बुक है इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है लिंक, महाकौशल क्लासेस, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आगर मालवा जिले का नाम दिया गया है, जहां सबसे ज़्यादा दोस्तों 236, फिर देखो दोस्तों 288, फिर यहाँ पर देखेंगे 690 बालाघाट में। ये सब जिले के नाम हैं और पदों की संख्या। आप कोई कहेगा सर इतने सारे पद, हाँ, क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, 1-2 गांव मिलकर के ग्राम पंचायत बनती है। तो बिल्कुल देखिए दमोह, देवास, डिंडौरी, ग्वालियर 19 जिले यहाँ पर। और सेकंड वाली पेज में या PDF में देखो यहाँ पर पन्ना, रायसेन, सागर, सतना, सीहोर, ये आपको पूरे जितने ज़िले हैं 52 जिले। देखो विदिशा में 577। तो इस तरीके से टोटल 23,011। और मैंने पहले ही बताया था कि 23,000 पदों पर जो ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी प्रभार में हैं और चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। पुराने समय में भर्ती हुई थी पंचायत सचिव की, अब दोस्तों जो है सभी ग्राम पंचायत खाली हो चुकी हैं। यहाँ देखेंगे सचिव का पहला जो स्तर होगा वो 10,000 प्रतिमाह वेतनमान होगा। ये आप कार्यभार ग्रहण करने से 2 वर्ष तक परीक्षा अवधि जो होती है ना, परिवीक्षा कहते हैं जिसको, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। परंतु ग्राम रोजगार सहायक के पद से सचिव पद पर नियुक्त होते हैं अगर कोई अभ्यर्थी, तो पूर्व में जो प्राप्त मानदेय है वही प्राप्त होता रहेगा रोजगार सहायक। यानी कितना दोस्तों 18,000 वेतनमान आपको मिलता रहेगा अगर आप रोजगार सहायक सचिव से सेलेक्ट होते हैं। तो 2 वर्ष की अवधि जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपको 19,500 से 62,000 यानी 7वां वेतनमान में ये आप लोगों का निर्धारित हो जाएगा वेतनमान, यानी 19,500 बेसिक पे। इसमें DA वगैरह जुड़ेगा, HRA, तो वो आपका वेतन और बढ़ जाएगा। इसके बाद तीसरा स्तर दोस्तों जब 10 वर्ष की आप सेवा पूरा कर लेंगे तो आपको 23,500 से 80,500 7वां वेतनमान में ये वाला बेसिक पे बनेगा। और 23,500 में फिर प्लस DA जुड़ेगा। DA मतलब समझ रहे हैं, जैसे 23,500 ये आपका बेसिक पे, इसमें DA जुड़ता है दोस्तों। जैसे अभी 58% DA है ना, तो इसका आप 58% निकाल के इसमें जोड़ देना, तो जो भी अमाउंट आएगा लगभग मुझे लगता है 14,000 के समथिंग और जुड़ेगा इसमें, तो ये आपका वेतनमान ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो है अब वेतनमान बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 35-36,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका वेतनमान हो गया। अब ग्राम पंचायत सचिव के लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका स्नातक होना चाहिए। और 1 जनवरी की डेट में जब भी वैकेंसी आएगी, मतलब 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़ ST SC OBC दिव्यांग पिछड़ा वर्गों को जो भी नियम थे छूट के, उनमें छूट मिलेगी। और GRS कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु 50 वर्ष। यानी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल जो अभ्यर्थी उसको 35 वर्ष तक, और जो GRS पहले से है ऑलरेडी ग्राम रोजगार सहायक वो 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकेगा। तो ये हो गया। और आपको 12वीं पास होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित होगी। स्नातक भी आपका कंप्लीट है, स्नातक तो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से दोस्तों DCA या PGDCA होना चाहिए, या फिर ITI से आपका जो होता ना वहाँ से कोपा ट्रेड वो भी चलेगा। और सबसे खास बात है CPCT अनिवार्य है, हिंदी टाइपिंग इसमें जरूरी, इंग्लिश ना भी रहे तो चलेगा। तो ये आप लोगों की योग्यता के बारे में यहाँ पर बता दिया गया। अब क्या होगा, देखो सचिवों को रिक्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का जो प्रारूपण है वो आपका 30 अप्रैल को होगा। इस तरीके से डेट दी गई है, आपके काम की चीज़ नहीं है, ये विभाग के काम की चीज़ है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
और ये आप लोगों का बहुत जल्द जो है इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें कमी रह गई थी, इस कारण से इसका जो नोटिफिकेशन वो जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों फाइनली अब जो है इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया गया है और ग्राम रोजगार सहायक सेवा भर्ती नियम के नाम से इसे 2026 के नाम से जो है इसे जारी भी कर दिया गया है सरकारी गैजेट के रूप में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, आने वाले समय में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती भी दोस्तों आएगी। तो अगर इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट हमारे द्वारा आप तक जो है पहुँचाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ये सारी चीज़ दी गई हैं, आप उनके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और ये PDF अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।